प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक बार फिर अपने पास आने की अनुमति दी है और इस प्रोग्राम को हम जारी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा और बने रहें। बहुत बढ़िया मैसेज है और आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करें दुआ के साथ। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर तेरे बड़े महान प्यार के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम प्रभु जी तेरे एक एक वचन को अपने दिलों में उतारे। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी के जो तूने टाइम मुझे दिया है कि मैं तेरे वचन की मुनादी करूं और तेरे लोगों को निजात का पैगाम पहुंचा सकूं, जिससे पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है वो मेरे जीवन में पूरा हो। निवेदन करते हुए जितने भी लोग आज इस वचन को सुने सब के सब आशीष पाए और जो प्रभु जी बाद में सुने वो भी आशीष पाए। तेरा नाम महान है, तो बड़ा परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। ये सारा इज्जत और जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम एक गाने को गाएं। बहुत प्यारा गाना है कि मैंने ही लिखा है, कंपोज भी मैंने किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। टुट गईयां ने पैरां दे विच बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विच बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विच बेड़ियां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। ਜਦੋਂ ਦਾ
वेरी ट्रू कि हमारे जीवन के जो काले दिन थे, जो हमारे जीवन की काली रातें थी, वो पिता परमेश्वर उस दिन खत्म हो गई जब पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन में आया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस बड़े महान प्यार के लिए। ओ पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी आकाश छोड़कर, ओ मेरे यीशु राजा, अपना सुंदर सिंहासन छोड़कर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे सुनने वालों के लिए तू इस दुनिया में आया। ओ प्रभु जी, हमारे जितने भी गुनाह थे उनको तूने क्षमा किया, हमारी परेशानियों को तूने खत्म किया, हमारे जो भेड़िया पाप की बेड़ी हमारे पांव में डली हुई थी उसको तूने प्रभु जी तोड़ डाल दिया। इसी से पिता परमेश्वर हम तेरे कहलाते हैं, इसी से प्रभु जी तूने अपने हमारे रिश्ते अपने साथ बना लिए। ओ इसलिए आप प्रभु जी तेरे अब्बा फादर कहकर बुला सकते हैं। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ इस रिश्तों के लिए। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ, जब मैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के और बढ़ूं, मुझे प्रभु जी की तरह एक एक वचन जो है वो हमारे जीवन में काम करे, एक एक वचन प्रभु जी हमारे दिलों को छू डाले। ओ पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है, ओ पिता परमेश्वर सोने से भी ताया हुआ वचन है। तेरा वचन जो है हमारे दिलों को छेदता है, एक गुर्दे गुर्दे को छेदता है। ओ पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है हमारे जीवन के लिए एक मोती है। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर तुझे जैसे जिस रीति से पिता परमेश्वर हमारे ऊपर तरस सिखाया, निवेदन करता हूं कि इसी ही रीति से अपने लोगों को पर तरस सिखाएं। और जो लोग अभी तक तेरे इस गले में शामिल नहीं हुए हैं वो भी प्रभु जी तेरे गले में शामिल हो जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से सुनकर कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति करें। खास करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमारी सहायता की कि पिछले कुछ महीनों से हम खुदा का जो वचन है रेवलेशन की किताब में से देख रहे थे, और अब रेवलेशन की जो किताब है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और आज मैं एक नई किताब को शुरू करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब में से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी बातें जो है सीखने वाली भी हैं। ये जो किताब है काफी आत्मिक तौर पर बड़ी हुई है, आत्मिक बातें सीखने वाली है। तो आइए हम इस वचन में से जाए। पहली 5 आयतें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पालूस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, इफिसस निवासी उस पवित्र लोगों को जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष आत्मिक आशीषें से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले ही मसीह में चुन लिया कि हम उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लिपालक
पुत्र होने के लिए ठहराया। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे जीजो, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफिसियंस की किताब जो है उसके बारे में हम आज से स्टडी करेंगे। मैं इस किताब को एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहता हूं। काफी समय पहले एक बुजुर्ग जोड़ा जो बहुत ही धनी था, अपने घर में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि वो भूख से मरे थे। जब अथॉरिटी ने आकर उनके घर की तलाशी की तो पाया कि उसके घर में बहुत सारे बैग जो हैं पैसों से भरे हुए उनको मिले। ये कितनी मूर्खता की बात है कि इतना पैसा होते हुए भी वो खाना खरीद ना पाए। इसके साथ ही मैं और उदाहरण देना चाहता हूं। 1916 के बीच में अमेरिका के बीच में एक औरत थी जिसका नाम था हिटी ग्रीन। और उसकी मौत हो गई। पता चला कि वो भी करोड़ों डॉलर्स की जायदाद छोड़कर चली गई थी। बहुत पैसा था, बहुत कंजूस भी थी। एक बार उसके बेटे की टांग जो टूट गई और वो पैसा ना खर्चना चाहती थी और फ्री का इलाज करवाने के लिए इधर उधर भागती रही। आखिरकार में उसके बेटे की जो टांग है उसको काटना पड़ा। बहुत अमीर थी लेकिन दिल की गरीब थी। इफिसियंस की जो किताब है वो कुछ ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई है। जब पौलुस जेल में था, काठ और त्रेंट की बात है, और उस समय रोम की राजधानी जो थी वो इफिसस थी। राजनीति के कारण और एजुकेशन के कारण वह बहुत ही अमीर थी और इतनी अमीर कि उसको एशिया की रानी कहते थे। किसको? इफिसस को। इनफैक्ट 16 देश की 6 आयत में जब आप पढ़ें तब पौलुस अपनी दूसरी यात्रा जब वो करने को था तो वो सोच रहा था कि इफिसस जाएं, क्योंकि उसका मन था कि इफिसस की सुंदरता को, इफिसस की अमीरता को देखें। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको वहां जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद
खुदा का वचन एक कपल था जिसको हम कहते हैं कि एक्विला और प्रिस्किला के द्वारा जो वचन है वहां पहुंचा। जब संत पौलुस दूसरी यात्रा के अंत में पौलुस वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने 3 साल तक वहां रुका और खुदावंत का प्रचार किया। और उस चर्च को जो प्रिस्किला और एक्विला के द्वारा शुरू की गई थी उसको मजबूत करे। बाय द वे, मैं यहां थोड़ा स्टॉप करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज का जो सरमन है, आज का सरमन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और ये जो किताब है काफी लंबी चलने वाली है। इट मे टेक 6 months टू कंप्लीट और इट मे टेक लेस देन दैट, बट इट्स गोइंग टू बी अलॉन्ग। इस चर्च में काफी मुश्किलें आई। कुछ तो चर्च के मेंबरों की तरफ से थी और कुछ मुश्किलें वहां जो फॉल्स टीचर थे उनकी तरफ से आई। इस यंग चर्च के पास खुदा का वचन पहुंचा, लेकिन एक चर्च भी उस जोड़े के समान थी या उस हिटी ग्रीन के समान थी। खुदा की आशीषें तो बहुत थी इस चर्च के पास, लेकिन उन आशीषों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। खुदा की बहुत सारी आशीषें थी इस चर्च के ऊपर, पर उनको पता नहीं था कि खुदा का वचन इस चर्च के जो एल्डर्स हैं उनको नहीं पता था कि इनको कैसा इस्तेमाल करें। और आज हमसे भी खुदा का वचन जो है वो बातें करता है। वो कहता है कि हम एज ए खुदावंत के दास और दासियां कहीं भी, कैसे भी, जैसे भी, जो खुदा ने आपको आशीष दी है, खुदा के वचन की मुनादी करें। खुदा के वचन की मुनादी करने के लिए आपको 4 साल की बाइबल ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती। खुदा की मुनादी करने के लिए आपको चर्च में पादरी होना कोई जरूरी नहीं है। खुदा की मुनादी करने के लिए आपको किसी बड़े शहर की या किसी बड़े गांव की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी स्ट्रीट पर चले जाएं, वहां भी जाकर आप प्रचार कर सकते हैं। ये खाता में ये सिखाता है कि हम लोग मसीह में कौन हैं, हु वी आर इन क्राइस्ट। हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है, हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ता क्या है। इस पूरी किताब में ऐसे ही सवालों से हम आगे बढ़ेंगे और इन सवालों का जवाब जो है वो हम देंगे। और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल कैसे करें। हेटी ग्रीन के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। आई डोंट नो कि आपके पास खुदा की कितनी रहमतें हैं
कितने टैलेंट्स हैं आपके पास खुदा की तरफ से दिए हुए आपको, मुझे नहीं मालूम कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, पर मैं एक ये बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, प्लीज आप उस हिटी ग्रीन के जैसे ना बने, उस बुजुर्ग जोड़े के जैसे ना बने जो आशीष होते हुए भी भूख से मर रहे हैं। हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि भूख से मर रहे हों, आत्मिक भूख में बात करता हूं, खुदा के वचन के बगैर वो मर रहे हों। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच टू देम। मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो खुदा के वचन के बगैर मर रहे हैं, क्या आप उनके पास जाकर उसका वचन ले जाएं। इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली जो हिस्सा है चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, डॉक्ट्रिनल इन नेचर, प्रकृति के सिद्धांत। दूसरा 4 से लेकर 6 तक, प्रैक्टिकल में व्यवहारिक। पहले 3 चैप्टर्स के बीच में हमें यह पता चलता है कि हमारे पास है क्या, और आखिरी 3 चैप्टर जो है वो हमें यह सिखाता है जो भी हमारे पास है उसका हम करें क्या। और ये जो किताब है बहुत ही आत्मिक तौर पर रिच किताब है, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इसको प्लीज मिस मत करिएगा, और इसको आप शेयर भी जरूर करिएगा। पहले 3 चैप्टर हमें बताते हैं कि हम खुदा में कितने अमीर हैं और हम उस अमीरी को कैसे इस्तेमाल करें। बाय द वे मैं आपको यह बताना चाहता हूं और आगे जाकर बताऊंगा भी, जिन लोगों ने जिस दिन जिस घड़ी यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसे ही दिन और उसे ही घड़ी खुदावंद अपनी सारी अमीरी को आपके हिस्से में डाल देता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस किताब में जो अमीरी शब्द है वो 5 बार आया है। जो दया का शब्द है ग्रेस, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, 12 बार आया है। जो ग्लोरी है, महिमा जिसको हम कहते हैं, वो 8 टाइम आया है। जो भरपूरी है 6 टाइम में आया है। इन क्राइस्ट और इन क्राइस्ट जो है वो 12 टाइम आया है। द आइडिया इन विद और थ्रू क्राइस्ट इज फाउंड 39 टाइम। इस किताब में 3 प्रकार के वेद भी बताए गए हैं। उन वेदों को भी हम आगे जाकर इनकी व्याख्या करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला
जो वेद है मसीह में कि जिसको खुदा के बगैर और कोई नहीं जानता है, ये जो पहला वेद है वो वेद सिर्फ और सिर्फ खुदा ही जानता है। दूसरा जो वेद है, कुछ स्पेशल लोग पर ये जो वेद है वो जाहिर किया गया है, और एक और वेद जो सच्चाई के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कुछ समय के लिए वो छिपा हुआ था, खुदा के लोगों पर जहर हुआ, जिसको हम इस किताब में देखते हैं। That is the idea। इस किताब को शुरू करने का यही आइडिया है मेरा कि जो उसके वेद हैं खुदा के लोगों के लिए, उन वेदों को मैं आपके ऊपर जाहिर करूं, ताकि हम उनके वेदों को समझकर उसमें आगे बढ़ें। ये वेद जो हैं आपको कोई और नहीं बताएगा। इस किताब का लिखने वाला और कोई नहीं, बल्कि साफ और साफ रीति से बताया गया है कि वो संत पौलुस हैं, जिसके नाम का अर्थ है नाटा, छोटा सा नाटा। पहले इसका जो नाम था वो साउल था। ये नाटा तो था, लेकिन जितना वो शरीर का नाटा था उतना वो धार्मिक विचारों से भरा हुआ था। उसको अपने धर्म की जो जलन थी वो बहुत थी। ये जो साउल नाम जो हमें ओल्ड टेस्ट में भी मिलता है, जो कि इस्राएल का पहला राजा था, और साउल को उसी ही के नाम पर इसको नाम दिया गया था। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत नॉलेज था उसको। गैमलिएल के स्कूल का वो विद्यार्थी था। गैमलिएल उसका जो टीचर था। और आपको मालूम है कि किस किस रीति से जो गैमलिएल है उसने उसको यहूदी मत की शिक्षा दी, और अपने धर्म के लिए वो बहुत ज्यादा जेलस था। अपने धर्म के बगैर कोई और बात नहीं करता था। वो इतना अपने धर्म में पक्का था, विश्वासी था कि कहने की बात नहीं। और जब तरसीस जो था उसमें वो जा रहा था यरूशलेम से चिट्ठियां लेकर कि वो जो क्रिश्चियन मत के जो लोग हैं उनको खत्म करें, उनको तबाह करने जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहूदा मत के बगैर कोई और मत वहां खड़ा हो। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्रिश्चियनिटी जो थी, मसीही मत जो था, वो बहुत जल्दी से बढ़ता चला जा रहा था। और इस नाटे आदमी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, और उसने बहुत सारे मसीही लोगों को मारा और मरवाया। और आगे जाकर जब उसका कन्वर्जन हुआ, जब उसका बदलाव हुआ, जब वो मसीह में आया, तो खुदावंद ने
जो उसकी जेलस थी खुदा अपने मत के लिए, यहूदी मत के लिए, वही जेलस उसने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इस्तेमाल की। अगर आप देखें नए नियम में 27 किताबें हैं, 27 में से 14 किताबें जो उसने लिखी है। व्हाट अ ग्रेट मैन गॉड यूज दिस। पौलुस अपने अधिकार के बारे में बात करता है, कहता है कि वो प्रभु का चेला है, भेजा हुआ है वो। ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको सीधा रेवलेशन मिला हुआ है। पौलुस उनमें से एक था। यीशु मसीह ने खुद आकर उससे बात की। यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ नवे नियम में 14 आदमियों को मिला। 14 आदमी, 12 तो उसके चेले थे और यहूदा के बाद एक और चेले को इस्तेमाल किया गया। ये हो गए 11, अब 12, 13 और 14वां जो था वो संत पौलुस था। और ये सीधा डायरेक्ट जो मैसेज है इनको मिला और उसको किसी खास मिशन के लिए भेजा गया था। खास मिशन के लिए उसको अलग किया गया था, जो अपनी मर्जी से नहीं था वो, बल्कि खुदा ने ही उसको चुना था, खुदा ने ही उसको अलग किया था। जब वो अपने बारे में बताता है तो वो घमंड की बात नहीं करता, बल्कि वो बड़ी अधीनगी से बताता है। घमंड की बात वो अपने अपोस्टलशिप को बताता है कि मैं 14वां आदमी हूं जिसको खुदा ने डायरेक्ट रेवलेशन दिया है। I am the apostle of Jesus Christ. He gave me the direct mission, what I have to do. और इस अथॉरिटी को, इस अपोस्टलशिप को बड़ी हलीमगी के साथ लोगों को वो बताता है। वैसे ही पौलुस अपने बारे में वो सब कुछ जानता है। जब वो अपने अपोस्टलशिप के बारे में बताता है, वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या किया। अगर वो अपने पास्ट की बात करे तो भी गर्व की बात थी उसके लिए। अब अगर मसीह में वो अपोस्टल हैं तो ये भी उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन वो गर्व नहीं कर रहा था। बड़ी हलीमगी के साथ अपने आप को वो पेश करता है। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, उसकी उसको पहला खास खुदा का दास, उसको पहले खुदा का दास बनना था। खुदा ने उसके ऊपर अपना खास हाथ रखा था। उसके घमंड को चूर चूर करना था। खुदा ने अपने घमंड को खुदा के सामने रखता है और कहता है कि तू मुझे अपना चेला बना। जब खुदाबंद उसका अपना चेला बनाता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और खुदा उसको अपना खास आदमी बनाता है। वो आज भी अपने लोगों के साथ है
और आज भी वो वैसे ही करता है जैसे उसने उन 14 के ऊपर किया था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हमने करना है कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करें। ये खत जिनको लिखा गया पौलुस उनके बारे में क्या कहता है उनको भी थोड़ा हम जांचे। पहली बात उनको कहता है कि वो लोग संत हैं, मसीह में संत, दे आर द सेंट्स इन क्राइस्ट। दूसरी बात वो कहता है कि यीशु मसीह में विश्वास से योग्य है। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, दे आर द सेंट्स, संत हैं, सेवादार हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आम लोग संत, जब हम बात करते हैं तो संत की जब बात करते हैं तो हम बेसिकली आदमी के गुजर जाने के बाद जो आपादी हम उसको देते हैं उनको कि ये संत हैं। लेकिन जहां बात करते हैं कि जो आदमी यीशु मसीह को जब कबूल कर लेता है, खुदावंद उसको सेंट की उपाधि देता है। ये कोई धार्मिक आगू नहीं है, ये कोई धार्मिक आगू को जब वो मर जाता है उसको ज्यादातर लोग सेंट का दर्जा देते हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक इस शब्द जो संत शब्द है इसका कोई मीनिंग और ही है। संत शब्द जो है बहुत ही पवित्र चीज है, पवित्र नाम है। पवित्र खुदा के लिए आपको पवित्र करके अलग किया गया है। दैट इज मीनिंग के ही सेंटिफाई यू, उसने पवित्र किया है आपको और अपने पवित्र काम करने के लिए उसने आपको अलग किया है। सेंट्स मीन सेपरेट। हर एक विश्वासी जो खुदा के अनुग्रह से बचाया गया है वो खुदा के लिए पवित्र है। हर एक विश्वासी जो खुदा के अनुग्रह से बचाया गया है, खुदा की नजरों में वो सेठ हैं, पवित्र हैं, सेवादार हैं। संत शब्द ये भी बताता है कि खुदा ने आपके जीवन में क्या क्या किया। इससे बड़ी बात क्या है कि खुदावंद ने आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए अलग किया है। जिस जगहों से हम आए हैं या जिन जगहों में हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द और भी धार्मिक लोगों का इन्फ्लुएंस है। हम धार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, इतना इन्फ्लुएंस है उनका, इतना उनका हमारे ऊपर प्रभाव है, उनके स्कूलों का हमारे ऊपर प्रभाव है, उनकी जिंदगी का हमारे ऊपर प्रभाव है, उनके रहन बहन का हमारे ऊपर असर है। उसकी जिंदी मिसाल मैं हूं। खालसा स्कूल में पढ़ा हूं। खालसा स्कूल में 10 साल तक हर रोज वो अपनी गुरबानी या भजन गाया करते थे और वो भजन मुझे अब तक याद है। जवानी, वो उनकी अरदास मुझे अब तक याद है। ये उन लोगों का प्रभाव है हमारे ऊपर। अगर खुदा की हमारे ऊपर अनुग्रह ना होता तो हम भी वहीं के वहीं रहते, हम भी उसी दलदल में फंसे हुए होते। ये खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें उस दलदल से निकाला है और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां
बनाया है। पौलुस अपने पाठकों को कुछ और भी बताता है और उनको क्या कहता है? उनको कहता है कि ये खुदा के पवित्र लोग हैं। उनको कहता है कि खुदा की ग्रेस उनके ऊपर है। पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, उनको क्या कहते थे? सलोम, खुदा की शांति आपके ऊपर हो, खुदा की ग्रेस आपके ऊपर हो। तो जब आजकल हम मिलते हैं, आज हम हेलो, हाउ आर यू वगैरह वगैरह शब्दों में हम एक दूसरे को पुकारते हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है कि खुदा की दया आपके ऊपर बनी ही रहे। और यही मेरी दुआ है कि जो अब तक खुदा की दया का तजर्बा नहीं किया जिन लोगों ने, वो खुदा की दया का तजर्बा करें और फिर देखें कि आपका जीवन किस रीति से बदलता है। जब खुदा की दया हम पर हो जाती है, मीनिंग कि खुदा की शांति आप ऊपर बनी रहती है। जब खुदा की शांति हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हम एक दूसरे को शांति दे सकते हैं। जब तक खुदा की शांति हमारे खुद के बीच में नहीं है तो हम दूसरों को कैसे शांति दे सकते हैं? खुदा का वचन जो हमने पढ़ा है और यही हमें बताता है कि खुदा की जो शांति है वो हमारे ऊपर बनी रहे। खुदा अपने लोगों के साथ बातचीत करता है। खुदा क्या कहता है? खुदा का वचन संत पौलुस के द्वारा कहता कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये उसकी दुआ है और ये मेरी भी दुआ है आप लोगों के लिए कि खुदावंत का अनुग्रह, खुदावंत की शांति आपके ऊपर बनी रहे। और इनकी बहुत सारी बातें हैं जो आगे करने वाली हैं। कलीसिया में परमेश्वर का प्रयोजन, कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ, कलीसिया परमेश्वर का घराना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कलीसिया परमेश्वर का प्रकाशन है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस किताब में हमें मिलती हैं, जो हम बातें करेंगे। लेकिन आज का संदेशा ये है कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, ताकि आप परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के इस किताब को, परमेश्वर के इस ज्ञान को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की दया हमारे ऊपर नहीं बनी रहती, तो हम परमेश्वर की जो वचन है उनको हम सीख भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। इसलिए संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मेरे ऊपर कंट्रोल कर। जबूरों में भी यही कहा गया है कि पवित्र आत्मा तू हमारे ऊपर कंट्रोल कर। जब तक हम पवित्र आत्मा को पूरा कंट्रोल नहीं दे देते हैं, तब तक हम परमेश्वर के इस वचन को समझ नहीं सकते हैं। मेरी यही दुआ है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे,
शांति बनाए रखे, ताकि एक दूसरे के साथ हम शांति बनाएं। अगले हफ्ते हम इसी ही किताब में बने रहेंगे। तो खुदा आपको बहुत अच्छी बरकत मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक और खुशी की बात बताना चाहता हूं कि इसी हफ्ते में से हम रेडियो प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं रेडियो के ऊपर भी खुदा का प्रचार सुनाऊं। तो उसके लिए मैं आपको लिंक भेजूंगा। खुदावंद आपके सबरों के साथ हो। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप सबको मसीह में सलाम शांति बनी रहे। दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए हैं, कि हम तेरे अनुग्रह और तेरी दया, तेरी शांति में परिपूर्ण हो जाएं, जिससे प्रभु हमें एक दूसरे को शांति दिया करें, जिससे कि हम इन वचनों को समझ सके जो हमारे सामने रखी गई किताब है। इस किताब को समझने के लिए, इन वचनों को समझने के लिए हमें तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग जो अब तक तेरे इस अनुग्रह से खाली हैं, उनके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए। जे वीडियो या जे प्रोग्राम उनके लिए पिता परमेश्वर बरकत का कारण हो, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। खुदावंद तू भरे और हम कटे, तेरा नाम जलाल पाए। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर हम मिलेंगे और हम आप सबों के लिए दुआ करते रहते हैं, और आप भी हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत